हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और मैं आपको आज थर्ड चैप्टर लेकर आई हूँ, स्वादिष्ट आम, जिसके 2 चैप्टर मैं पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो हम मैथ की जो बुक है नई एनसीईआरटी की वो कर रहे हैं। अब हम थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं आप बच्चों को कि गिलहरी के बारे में जानवरों के थ्रू बच्चों को स्वादिष्ट आम की स्टोरी बताई जा रही है। तो आओ पढ़ते हैं। कुछ कुछ पक्षी गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे थे। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके बताती होंगी कि ये पक्षी है यहाँ पर ये सब, और यहाँ पर इनको ये आम खाते हुए देख रहे हैं। कुछ पक्षी आम खाते हुए देख रहे हैं गिलहरी को। तो यहाँ पर ये गिलहरी है, यहाँ पर ये आम खा रही है। आगे देखते हैं इस आम के थ्रू क्या है। स्वादिष्ट आम के बच्चों को कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है खेल के जरिए। खेल, कुछ बच्चे आम खाते हुए देख रहे हैं। तो गिलहरी से आम गिर जाता है, धप धप की जो आवाज़ है वो गिरने की आवाज़ होती है। जो धप लिखा है ये गिरने की आवाज़ है। तो पक्षी आता है, पक्षी ये आप देख सकते हैं, ये कौन है? बच्चों को बताएं कि आप ये कौवा है, कबूतर है, क्या है। बच्चों से खुद कहलवाएं, आप मत बताएं। बच्चे खुद कहेंगे कि ये कौवा है या फिर कबूतर है या फिर तोता है, क्योंकि वो डेली लाइफ में भी खुद देखते हैं। अब 2 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। तो अब कितने हो गए? पहले 1 खा रहा था, है ना? अब कितने खा रहे हैं? 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसका कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है? गिनती का, है ना? 1 और पक्षी आता है, तो अब कितने हो गए? 3। इस वाली सीरीज़ में कितने हो गए? 3। 1 और पक्षी आता है, अब 4 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। अब कितने हो गए? 4। अब पहले देखिए, पहले गिलहरी खा रही थी, फिर कौवा आया, फिर चिड़िया आई, फिर तोता आया। अब इसके बाद कौन आया? 1 और अन्य पक्षी आता है। ये रहा अन्य पक्षी, और ये आता है अब 5 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम के बारे में बताया जा रहा है, कितनी गिनती के बारे में बताया जा रहा है। इनडायरेक्टली बच्चों को जो इनफॉर्मल कॉन्सेप्ट है, यानी कि जब हम बच्चों को सिखाते हैं 1 2 3 4 5, वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। लेकिन हम अगर इस तरीके से सिखाएंगे तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। 1 और पक्षी आता है, 1 और पक्षी जब अन्य आम खा रहे, अब 6 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। 1 और अन्य पक्षी आता है, बच्चे खुद बोलेंगे आगे से 7 हो गए। 1 और अन्य पक्षी आता है, बच्चे खुद ही बोलेंगे अब 8 हो गए, क्योंकि अब बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है। फिर 1 और अन्य पक्षी आता है, अब कितने हो गए? 9 हो गए, है ना? अब पशु पक्षी आम खा रहे हैं। तो चित्र में दिखाए गए पक्षी की पहचान करें। मैंने क्या कहा था? बच्चों को साथ साथ बताएं कि पक्षी की पहचान भी करानी है ना? तो इससे गिलहरी, कबूतर, चिड़िया, है ना, तोता, मैना, ये सब बच्चे खुद ही बोलेंगे कि हम अब ये आया था, अब ये आया था। शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे? शुरुआत में 1 ही खा रहा था। हर बार कितने कितने और पशु पक्षी आते हैं, हर बार एक 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 करते करते कहाँ तक गिनती गई? 9 तक। 1 से अधिक, 2 से अधिक इत्यादि कितने होते हैं? इसमें 9 तक खड़े, है ना? अंत में कितने पशु पक्षी आम खाए? तो इसका आंसर क्या होगा? 9। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो लाइन होती है, ये वाली, ये टीचर के लिए होती है, ना कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना? तो ये वाली जो होती है, ये यहाँ पर हम देखो, पशु पक्षी के सम्मिलित होने से शिक्षक गिनती के विषय में बातचीत करें। वे कहानी का अभिनय कर सकते हैं, जिससे सभी बच्चे अलग अलग पशु पक्षी का अभिनय करें। अभिनय मतलब उनकी एक्टिंग करके दिखाएं, एवं विभिन्न पशु पक्षी की आवाज़ें निकालें। शिक्षक विभिन्न जानवरों, उनकी आवाज़ों और प्राकृतिक आवाज़ पर बातचीत करें। बच्चों को बताएं कि किसी भी संख्या में 1 और जोड़ने से नई संख्या बन जाती है। तो जैसे कि जब 1 पशु आया 1 बना, फिर दूसरा आया 2 बने, तीसरा आया 3 बना, चौथा आया 4 बना, फिर 5वां, फिर 6ठा, 7 8 9, ऐसी गिनती कहाँ तक चली? 9। अगर हम इसमें 9 में 1 और जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 10, है ना? इस तरह बच्चों को हमें क्या सिखाना है? मैथ सिखाना है।
पक्षी की संख्या का उंगली की संख्या से मिलान करें। तो यहाँ तो इजी है, आप बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कितने 1 2 3 4, 4 कहाँ पर है, 4 कहाँ पर है। तो इस तरीके से आप इसको मिलान कर सकते हैं, इस तरीके से मतलब 1 2 3 4 5, 5 कहाँ पर है आप देख सकते हैं, 3 और 2 5, है ना। फिर आगे गिने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कितने हैं, 5 और 2 7, और नेक्स्ट ये है आपके 9। तो इस तरीके से बच्चे मिलान कर लेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या दे रखी है एक्टिविटी बच्चों की है, क्योंकि फर्स्ट क्लास आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास में होता है कितना है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट दे रखा है। बस बच्चों को गेम के थ्रू सिखाना है आपको। ये कितने हैं, 4 और 2 6, तो 6 कहाँ पर है, ये 3 और 2 5 4। तो इस तरीके से ये हो गया। तो बच्चों को उंगली के थ्रू गेम सिखा रहे हैं। यहाँ पर उंगली बच्चों को हम पहले उंगली से ही सिखा देते थे। तो ये है आपके सामने एक्टिविटी, ये आप खुद ही करवाएंगे बच्चों को क्लास में। यहाँ पर मैं ये वाली सिखा देती हूँ। ये क्या है, ये कह रहा है बच्चों की वस्तुओं से कम या अधिक या के बराबर पर सही का निशान लगाएं। जैसे बच्चों की संख्या से अधिक वस्तुएं, है ना, बच्चों की संख्या से अधिक, यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको उस चीज़ पे टिक लगानी। बच्चों से ज़्यादा ये चीज़ बच्चों से कम है या बच्चों की संख्या के बराबर, अगर ज़्यादा है यहाँ पर लगाएं, संख्या से कम है तो यहाँ इस तरीके से आप जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है उस हिसाब से आप उन पे टिक लगाएं। अब ये छोटी सी एक्टिविटी है, इसमें बच्चों को हम फर्स्ट क्लास है तो यहाँ पर पेंसिल लेके हम कहें उनसे कि आप खुद ही इसे खुद ही भरवाएं, क्योंकि ये बच्चों की क्लास में ही है। यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हो, ये पुराने टाइम पे हम लोग मेले जब जाते थे तो कठपुतली का गेम खिलाया जाता था। इसमें क्या होता है, फिंगर एक डंडा है, ये इसमें रस्सियाँ बंधी है, हर इनकी फिंगर से इनके हाथ से जुड़ी हुई हैं, इसलिए जुड़ी होती है कि ताकि जिस तरीके से हम मूव कराएं कठपुतली को उसी तरीके से बच्चे इसको बहुत इंटरेस्ट लेके खेलते थे। अब तो आजकल के बच्चे फ़ोन में लगे रहते तो थोड़ा सा उनको कम पता होता है, लेकिन जब हम बुक्स में देखते हैं तो उनको इस चीज़ के बारे में बताएं कि कठपुतली का गेम पहले बहुत खेला जाता था। आगे 9 तक आपको फिलिंग करनी है बच्चों के साथ, और उनसे क्लास में ये करवाएं ताकि अपनी आंखों के सामने वो बच्चे करें। बच्चों से वस्तुओं को गिनने और रेत पर संख्या लिखने का पर्याप्त अभ्यास करवाएं। उन्हें अपने संख्या कार्ड बनाने के लिए कहें। संख्या कार्ड का मतलब ये होता है, एक छोटा सा कार्ड होता है ऐसा, और उस पर हम कुछ भी नंबर लिखते हैं, जैसे कि 8, है ना। फिर इसे हम फोल्ड कर देते हैं, इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं, और फोल्ड करने के बाद बच्चे फिर दूसरा संख्या कार्ड बनाते हैं, उसमें इस साइड 9 लिख लेंगे, है ना, और इसे फोल्ड कर देंगे। फिर बच्चे एक दूसरे से पूछते, बताओ इसके अंदर कौन सी संख्या छुपी हुई है। अब जैसे कि यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया है, तो ये तीन यहाँ से, ये जैसे कि 3 है तो 3 पर मिलाए, और ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 से मिलाए, और ये 5, ऐसे इस तरीके से मिलाए। अब कह रहे हैं 8 तारों में रंग भरे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें रंग भर दिया हमने, है ना। और 5 फूल में रंग भरे, तो 1 2 3 4 5, 5 में भर दिए, 6 में गेंद में 1 2 3 4 5 6 गेंद में रंग भरना है। इस तरीके से आप बच्चों को खुद ही भरने के लिए कहें तो खुद ही संख्या सीख जाएंगे वो 9 तक, क्योंकि जब बच्चों को सिखाया जाता है तो वो इंटरेस्ट लेके सीखने चाहिए बच्चों। तो 1 से 9 तक की संख्या को रेखा खींचकर क्रम में मिलाते हुए एक रास्ता बनाए, और ध्यान रहे कि एक दूसरे को काटे नहीं। तो जैसे कि काटे नहीं मतलब क्रॉस नहीं करना। तो
इस तरीके से, जैसे 1 2 3 के बाद 4, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद काटना नहीं है, 6 के बाद 7, 7 8 8 और फिर 9। इस तरीके से काटा, मतलब एक भी संख्या दूसरे को काटे नहीं, है ना। तो ये हो गया। अब आगे, अब जैसे 1 है तो 1 से मिलाएं, 2 है तो 2 से, 4 5 5 6 7 8 और ये 9। इस तरीके से बच्चों से मिलवाएं, ठीक है। आगे कह रहा है नटखट बंदर ने संख्या कार्ड नीचे गिरा दिया, इन संख्या कार्ड को छोटे से बड़ी संख्या में क्रम में लगाएं। छोटे से बड़ी यानी कि छोटी पहले को क्या आएगी, पहले यहाँ पर है सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 5 6, फिर 8, ठीक है। इस तरीके से मिला दें। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, एक बिल्ली पृष्ठ के ऊपर घूम रही है, छिपी संख्याओं को देखें, है ना। तो छिपी संख्या क्या होगी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ 5 लिखा है, तो यहाँ पर क्या होगी 4, और यहाँ 7 1 2 3 6 7 8 3 4 5 6 7। इस तरीके से इसी छिपी संख्या आई थी। सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरें, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 9 है, तो इसमें हम लाल रंग भर देंगे। आप भर लेना, वीडियो पूरी करनी है, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, तो क्योंकि आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं। इनमें कितने पीले रंग के डब्बे हैं गिने, तो जैसे कि यहाँ पर कितने हैं आप गिन के बता सकते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8। बच्चों के लिए आसान होती है ये कॉन्सेप्ट, आपके लिए और भी ज़्यादा आसान है क्योंकि आप बड़े हैं। गिनकर बताएं कि चित्र में कितने जामुन हैं, संख्या लिखें, तो यहाँ पर आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, आप टोटल नंबर लिख सकते हैं 8। गिनकर बताएं कि चित्र में कितनी भेड़ें हैं, तो ये आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 भेड़ है। थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से जूम करके देखेंगे, तो कर देती हूँ मैं जूम, कितनी भेड़ें हैं, फेस गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, सॉरी 9 नहीं थी, 8 है। किन्हीं 4 फूलों के चित्र बनाए, तो आप यहाँ पर बना सकते हैं फूल। इनमें से 2 समूह में कुल 8 फल हैं, घेरा लगाए, तो आप 8 मतलब यहाँ पर जोड़ का कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो जैसे कि 5 और 3 8, तो आप इन दोनों को घेरे में ला सकते हैं, है ना। इनमें से 2 समूह में कुल 7 छतरियाँ में घेरा लगाएं, तो जैसे 4 ही हो गई, 3 ही हो गई, तो 7 इस तरीके से होगा, ये 7 हो जाएंगे। आगे इनमें संख्या में कम क्या है, प्याले कप या चम्मच सही का चिन्ह लगाएं, तो कप कम है या प्याले कम है या चम्मच कम है, ये देखना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कप है और चम्मच कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो हमें किस पर निशान लगाना है, कम पर, तो कम इस तरीके से कम पर ऐसे निशान हो जाएगा, ठीक है। तो
तो इस तरीके से ये पूरा हो गया चैप्टर। आप आगे बता सकते हैं। बच्चों को अपने संख्या कार्ड 1 से 9 तक बनाने को कहें। इन संख्या कार्ड के लिए विभिन्न रंगीन कागज़ों का उपयोग कर सकते हैं और संख्या समूह में वस्तुएं बना के चिपका सकते हैं। संख्या कार्ड में आपको फिर से बता देती हूँ एक बार। संख्या कार्ड क्या होता है, एक ऐसे छोटे छोटे कार्ड होता है, रंग बिरंगे आते हैं। नहीं भी है तो क्लास में आप छोटे छोटे बच्चों से कागज़ कटवा के ऐसे बनवा सकते हैं। कितने हो गए? तो यहाँ पर आप लिखवा सकते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये 9 तक बन गया। इस तरीके से आप इनको फिर कट करवा सकते हैं और फिर कॉपी में पेस्ट करवा दीजिए। यही होता है संख्या कार्ड बस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो ठीक लगी होगी। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी लेकर आऊँगी आपके सामने। थैंक यू वेरी मच।